कहानी एक पुराने जमाने के गांव से शुरू होती है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गुलमीरा था। यहां की जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। लोग सूरज निकलते ही अपनी बकरियां लेकर जंगलों की ओर निकलते, दिन भर घूमते और शाम ढलते थके कदमों से वापस लौटते। गांव की चूल्हों से उठती लकड़ी की सौंधी खुशबू और दीवारों पर पड़ती सुनहरी धूप जिंदगी को सुकून देती थी। एक दिन धूल से भरे रास्ते पर एक अजनबी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी, कपड़े साधारण, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक सीधी सी लकड़ी। वो अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त उसके साथ चल रहा हो। वो गांव की मस्जिद के पास कुएं पर जाकर बैठ गया, वुजू किया, पानी पिया और आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ बच्चों ने दूर से उसे देखा, औरतों ने खिड़कियों से झांका, लेकिन वो सबसे बेपरवाह था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। शाम को मस्जिद के इमाम वहां पहुंचे। उन्होंने सलाम किया और कहा, बाबा जी, आप कहां से आए हैं? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जहां से आया हूं वहां सवाल नहीं होते और जहां जा रहा हूं वहां जवाब बाकी नहीं रहते। इमाम साहब ने कुछ पल उसे देखा, फिर खामोशी से मस्जिद के कोने की ओर इशारा किया। बाबा जी, आप यहाँ रात बिता सकते हैं, ये अल्लाह का घर है और आप अल्लाह के बंदे। अगली सुबह 5 नौजवान चरवाहे मस्जिद के पास से गुजरे। गफूर, नईम, राजिक, बासित और अयाज। इन पांचों ने बचपन एक साथ गुजारा था। उनके दिन बकरियों के साथ और रातें गपशप में गुजरती थीं। गफूर सबसे बड़ा था, जिद्दी और तेज जुबान वाला। नईम चालाक था, हिसाब किताब में माहिर। राजिक खामोश, गहरा सोचने वाला। बासित सीधा सादा, किसी का बुरा ना चाहने वाला। और अयाज सबसे छोटा, नरम दिल वाला, शायद सबसे ज्यादा महसूस करने वाला। जब उन्होंने दरवेश को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो रुक गए। अयाज धीरे से आगे बढ़ा, अदब से बोला, बाबा जी कुछ लेंगे? हम दूध ले आए, रोटी? दरवेश ने आंखें खोली, उन पांचों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम 5 हो लेकिन दिल एक है, और वो एक है जो तुम्हें आजमाने वाला है। गफूर ने जोर से हंसते हुए कहा, हम तो बस चरवाहे हैं, इम्तिहान तो बादशाहों के लिए होते हैं। दरवेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अयाज ने एक कटोरे में दूध रखकर उसके सामने रख दिया और चुपचाप बैठ गया। बाकी 4 भी बैठ गए, लेकिन उनके चेहरों पर कोई संजीदगी नहीं थी। वे अब भी उसे एक आम मुसाफिर ही समझ रहे थे। वो रात चुपचाप बीत गई, लेकिन जब सुबह हुई तो एक अजीब बात हुई। 5 चरवाहों ने एक ही सपना देखा था। वे सपने में एक वीरान किले में खड़े थे। दरवाजे बंद थे, दीवारें ऊंची और एक गूंजती हुई आवाज आ रही थी, तुम में से हर एक के दिल में कुछ छुपा है, जब तक वो सामने ना आए खजाना नहीं मिलेगा। दरवेश को देखो, समझ जाओगे। 5 सुबह होते ही दरवेश के पास दौड़े चले आए। अयाज ने घबरा कर कहा, बाबा जी, हमने एक सपना देखा है। सबने एक जैसा सपना देखा। दरवेश ने आंखें खोली, एक एक को देखा, फिर बोला, अब तुम तैयार हो, तुम्हें 5 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश तुम्हारे अंदर की किसी चीज को बाहर लाएगी। जब तुम अपने अंदर को पहचान लोगे, तब वो खजाना मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर में है। गफूर ने पूछा, कैसा खजाना? सोना चांदी? दरवेश ने सिर हिलाया, नहीं, वो खजाना जिसे पाकर इंसान खुद को पहचान लेता है, जो तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा किए गए हो। अयाज ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कब निकलना है, कहाँ जाना है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जिस दिन तुम्हारा दिल बेचैन हो जाए और नींद तुम्हारी आंखों से रूठ जाए, समझ लेना वक्त आ गया है। वो दिन तुम्हें खुद बुलाएगा, तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। 5 कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर उठकर मस्जिद से निकल गए। उस दिन वे बकरियों को लेकर जंगल की ओर गए, लेकिन उनकी बातों में वो पुरानी शरारत नहीं थी। गफूर कुछ ज्यादा ही चुप था। नईम गहरी सोच में डूबा हुआ। राजिक आसमान को ताकता रहा। बासित लगातार कुछ गुनगुनाता रहा जैसे दिल को बहला रहा हो। और अयाज रात को सोते हुए बार बार करवटें बदलता रहा। उसी रात जब सब सो चुके थे, अयाज की आंख खुल गई। दिल घबरा रहा था, सांसें बेकरार थीं और सीने में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। वो उठा, दरवाजे के पास गया, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, ये दिल क्यों बेचैन है? फिर वो धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा तो हर चीज जैसे खामोश थी। आसमान पर चांद कुछ कहने को झुका हुआ महसूस हुआ। हवा रुकी हुई थी और गली की मिट्टी ठंडी लग रही थी। वो सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। दरवेश पेड़ के नीचे उसी हालत में बैठा था जैसे जागने और सोने में कोई फर्क ही ना हो। अयाज जाकर उसके सामने बैठ गया और नजरें झुका लीं।
दरवेश ने बिना आंखें खोले कहा, वक्त आ गया है। अयाज ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। दरवेश ने धीरे से अपनी लकड़ी जमीन पर टिका दी और कहा, तेरा रास्ता सवालों से भरा होगा, लेकिन जवाब सिर्फ अमल में छुपे होंगे। अयाज ने कहा, क्या मैं जान सकूंगा कि किस तरफ जाना है? दरवेश ने कहा, वहां जाना है जहां तेरा दिल तुझे ले जाए। जो शख्स खुद की सेवा छोड़कर किसी और की भूख मिटाने निकले, वही अपने आप को पा लेता है। अयाज उठा, वुजू किया, मस्जिद के आंगन में 2 रकत नफल नमाज अदा की और खामोशी से गांव से बाहर निकल गया। अयाज का रास्ता उसे मालूम नहीं था। कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। उसकी पोटली में रोटी, पनीर, पानी और कुछ खजूरें थीं। सूरज आसमान पर आया तो धूप जमीन पर फैल गई, मगर अयाज के कदम नरम थे, चेहरा रोशन। वो लोगों को सलाम करता, बुजुर्गों के पास झुककर बात करता और हर मिलने वाले पर मुस्कुराता। दोपहर के करीब उसे एक पेड़ के नीचे एक कमजोर सी औरत बैठी दिखी। उसके चेहरे पर गर्द जमी थी, आंखें बेनूर थीं और शरीर निढाल। अयाज उसके करीब गया और पूछा, अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? औरत ने धीरे से आंखें उठाईं, नजर मिलाई, कुछ बोल न सकी, बस हाथ से पेट की तरफ इशारा किया। अयाज ने फौरन पोटली खोली। रोटी, पनीर, पानी और खजूरें उसके सामने रख दी और खुद पीछे हटकर जमीन पर बैठ गया। औरत ने पहले पानी पिया, फिर निवाला तोड़ा और आंखों से आंसू बहने लगे। अयाज चुपचाप उसे खाते हुए देखता रहा। उसकी पलकें भीगने लगीं, मगर उसने आंखें न पोंछीं। औरत ने खाने के बाद अपने गले से एक पुरानी सी चाबी निकाली और अयाज की हथेली पर रखते हुए कहा, ये बरसों से मेरे पास है, किसी काम की नहीं थी, मगर आज लगता है ये तेरे लिए है। अयाज ने उस चाबी को ऐसे लिया जैसे किसी माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ रख दी हो। वो औरत कुछ देर बाद वहीं पेड़ के नीचे सो गई और अयाज साए में बैठा रहा। सूरज ढलने लगा, परिंदे उड़कर पेड़ों पर बैठने लगे और अयाज के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। वो जान गया था कि राज बड़ा होता है, मगर वो दिल से जुड़ा होता है। किसी की भूख मिटाने वाला कभी खाली नहीं रहता। वो रात वहीं उस पेड़ के नीचे गुजार कर अगली सुबह गांव की ओर लौटने लगा। जब वो मस्जिद पहुंचा, चारों दोस्त पहले से वहां मौजूद थे। सबने उसकी तरफ देखा। गफूर ने कहा, तुम कहाँ थे? हम परेशान हो गए थे। अयाज चुपचाप मुस्कुराया, जेब से चाबी निकाली और दरवेश के सामने रख दी। दरवेश ने चाबी को एक नजर देखा, फिर अयाज की आंखों में झांक कर कहा, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है। जिसने किसी और की तकलीफ अपने दिल पर ली, उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। नईम, राजिक और बासित हैरान थे, मगर गफूर की आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, तो हम क्या बैठे रहें? हमारा भी कोई रास्ता है? दरवेश ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, तेरा रास्ता वो है जो सबसे मुश्किल है, ताकत रखते हुए किसी की सख्त बात बर्दाश्त करना। ये कमजोर का काम नहीं। गफूर ने सिर उठाकर कहा, बाबा जी मैं कमजोर नहीं, मैं सब कुछ सह सकता हूँ। दरवेश ने कहा, देख लेंगे, आज नहीं तो कल, जब तेरी जुबान तीर बनेगी और सामने वाला खामोश होगा, तब याद रखना, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि बर्दाश्त की इंतहा है। अगली सुबह सूरज चमका तो गफूर के दिल में एक अजीब सी घुटन थी। वो बकरियों के साथ बाहर निकला, मगर उसके अंदर जैसे कुछ चल रहा था, बातें बन रही थीं, जिनका जवाब वो खुद से मांग रहा था। अचानक एक लड़का उसकी बकरियों के बीच आया, एक बकरी को डंडी मारकर अलग कर दिया। गफूर गुस्से से उसकी तरफ लपका, मगर ऐन वक्त पर उसका हाथ रुक गया। लड़का डर गया, पीछे हटा और बोला, माफ कर देना भाई, मैंने पहचाना नहीं। गफूर कुछ पल खामोश रहा, फिर कहा, जा, खबरदार, दोबारा ऐसा किया तो। वही लम्हा था जब उसे महसूस हुआ कि ताकत होते हुए हाथ न उठाना अंदर की सबसे बड़ी जंग जीतने जैसा होता है। शाम को वो वापस मस्जिद आया, सब मौजूद थे। दरवेश ने उसे देखा। गफूर ने कुछ नहीं कहा, बस जाकर उसके सामने बैठ गया। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी लौट आए हो? दूसरा दरवाजा भी खुल गया है। दरवेश के इन अल्फाजों में जैसे सुकून भी था और इशारा भी। बाकी तीनों दोस्त चुपचाप बैठे थे। उनके दिलों में बेचैनी फैल चुकी थी, जैसे वे खुद को आईने में देखने से कतराने लगे हों। दरवेश ने नजर उठाई और राजिक की तरफ देखा, जो हमेशा सबसे कम बोलता था। कहा, अब तेरी बारी है। राजिक ने नजरें नीची करके सिर हिलाया, जैसे जानता हो कि अब कुछ कहने का वक्त नहीं, सिर्फ चलने का वक्त है। दरवेश ने धीरे से कहा, तुम्हें वो देखना है जिसे सब मुंह मोड़ते हैं। तुम्हारी आजमाइश दूसरों के छुपे जख्मों को पहचानना है। जो शख्स खामोश रहता है, उसके दिल में बहुत कुछ होता है, और जो दूसरों के दर्द को महसूस कर ले, वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। अगली सुबह राजिक चुपचाप मस्जिद से निकला। रास्ता तय नहीं था, मगर दिल की खिंचाव थी। वो चलता गया, न किसी से कुछ पूछता, न नजर मिलाता। सूरज उसके साथ साथ था, हवाएं जैसे कुछ कह रही थीं, मगर राजिक बस खामोश चलता रहा।
दोपहर को वो एक ऐसे जगह पहुंचा जहां रास्ते में एक पुराना कुआं था और उसके किनारे एक नौजवान बैठा हुआ था, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ और आंखों में जैसे बरसों का बोझ। राजिक ने पानी पिया, फिर उसके पास जा बैठा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक उस नौजवान ने कहा, कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो? राजिक ने पहली बार नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। धीरे से बोला, अक्सर। नौजवान हंस पड़ा, जैसे बरसों का दर्द एक पल में बाहर आ गया हो। कहने लगा, मेरा नाम नुमान है। कभी मेरी जमीन थी, इज्जत थी। आज न घर है न साया। लोग मिलते हैं मगर पहचानते नहीं। मैं जीता हूं मगर जीता नहीं। राजिक ने अपना थैला खोला। उसमें एक पुराना रूमाल था जिसमें थोड़ा सा शहद, एक खुशबूदार तेल की छोटी शीशी और एक लकड़ी का छोटा कंघा था। उसने वो सब निकालकर नुमान के सामने रख दिया। कहा, शायद ये चीजें तेरे किसी दिन को हल्का कर दें। नुमान की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप राजिक के कदमों के पास आकर बैठ गया। वहीं पास एक जर्जर मजार थी जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, मगर उसी दिन वो दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर से एक बहुत बूढ़ा फकीर निकल कर आया और कहा, बरसों से ये दरवाजा किसी के आने पर नहीं खुला, आज खुला है क्योंकि किसी ने दूसरे का दर्द सुना है। उसने अपने हाथ में बंद एक कागज राजिक को थमाया। कहा, इसे अपने सीने से लगा कर रखना, ये तेरी खामोशी का सिला है। राजिक ने वो कागज लिया, उसे खोला नहीं, बस अपने दिल के पास रखा और आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। रात वहीं मजार की छाया में गुजारी और सुबह होने से पहले ही वापसी का सफर शुरू किया। जब वो मस्जिद पहुंचा, दरवेश अकेला बैठा था। बाकी दोस्त अपने अपने कामों में मशगूल थे। राजिक ने आकर वो कागज उसके सामने रखा। दरवेश ने कागज खोला। उस पर एक ही शब्द लिखा था, दर्द। दरवेश ने कहा, तेरा तीसरा दरवाजा खुल गया है। तू उन लोगों की कतार में आ गया है जो लफ्जों के बिना भी समझ जाते हैं, जो सुनकर नहीं महसूस करके जान जाते हैं। उसी वक्त दरवेश ने बासित की तरफ देखा जो दूर मस्जिद के कोने में जमीन पर एक लकीर खींच रहा था। दरवेश ने उसे आवाज दी, बासित, अब तेरी बारी है। बासित ने चौंक कर देखा। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी न डर, जैसे वो पहले से जानता हो कि अब उसे बुलाया जाएगा। वो आकर खामोशी से बैठ गया। दरवेश ने कहा, तेरे दिल में नरमी है मगर तू हमेशा दूसरों की मर्जी पर चलता है। अब तुझे अपने फैसले खुद करने हैं। जब एक सीधा साधा इंसान खुद को पहचान लेता है तब वो किसी बादशाह से कम नहीं रहता। बासित ने सिर हिलाया। अगली सुबह वो गांव के एक पुराने रास्ते पर निकल गया जहां गांव के किनारे एक वीरान खंडहर था जिसे लोग मनहूस समझकर छोड़ चुके थे। बासित को न वहां जाने से डर लगा न किसी की बातों का ख्याल आया। उसने खंडहर के दरवाजे को हिलाया। वो चर्र चर्र करता हुआ खुल गया। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर एक बच्चा बैठा था जिसकी आंखें सूजी हुई थीं। बासित उसके करीब गया, पूछा, क्या तुम अकेले हो? बच्चा बोला, सब डरते हैं यहाँ आने से। मैं कई दिन से भूखा हूँ मगर कोई पास नहीं आया। बासित ने उसे उठाया, गोद में बिठाया, अपनी कमीज के किनारे से उसका चेहरा साफ किया और अपनी जेब से खाने का बचा हुआ टुकड़ा निकालकर उसे दे दिया। बच्चा खाते हुए रो रहा था और बासित उसे थपक रहा था। कुछ देर बाद खंडहर के एक कोने से एक बिल्ली आई, फिर एक परिंदा, जैसे फितरत ने गवाही दी हो कि अगर इंसान सच्चा हो तो वीरानियां भी आबाद हो सकती हैं। वहां एक पुरानी संदूकची थी जिस पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। बासित ने उसे साफ किया, खोला तो उसमें एक मिट्टी का दीपक था जिस पर लिखा था, सच्चाई अंधेरे में चिराग बन जाती है। बासित ने वो दीपक उठाया, दिल से लगाया और वापसी की राह ली। जब वो मस्जिद पहुंचा, सूरज ढल चुका था। अयाज, गफूर और राजिक वहां मौजूद थे। बासित ने आकर दीपक दरवेश के कदमों में रखा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, चौथा दरवाजा भी खुल गया। अब रह गया है आखिरी दरवाजा जो सबसे भारी है, क्योंकि वो खुलता है सिर्फ तब जब नीयत से ज्यादा कुर्बानी मांगी जाए। दरवेश की नजर अब अयाज के साथ बैठे आखिरी भाई पर पड़ी। वो था अहमद, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देखता रहा था। वो कुछ देर तक उसे यूं देखता रहा जैसे उसकी रूह में झांक रहा हो, जैसे जानना चाहता हो कि वो तैयार है या नहीं। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, अहमद, अब तेरा वक्त आ चुका है। अहमद ने नजरें उठाईं, दरवेश की आंखों में देखा और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, बाबा जी, मैं जाना चाहता हूँ मगर डरता हूँ कि मैं सबकी तरह कामयाब ना हो सकूं। दरवेश ने कहा, सबकी राहें एक जैसी नहीं होती। किसी को सिर्फ चलना होता है, किसी को खुद को छोड़कर दूसरों के लिए जीना होता है। और तेरी आजमाइश वो है जिसमें तेरा सब कुछ मांगा जाएगा मगर बदले में तुझे वो मिलेगा जो सब कुछ होता है। अहमद ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, जो भी होगा सच के लिए होगा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन वो खामोशी से गांव से निकला, न किसी को बताया न किसी से रुखसत ली। उसके दिल में बस एक ख्याल था, कुर्बानी। मगर क्या कुर्बान करे ये वो भी नहीं जानता था। दिन चढ़ आया, सूरज की रोशनी मिट्टी में घुल रही थी और अहमद का सफर लंबा होता जा रहा था। वो जंगल की एक पुरानी पगडंडी पर जा निकला जहां पेड़ों के साए लंबे और खामोश थे। चलते चलते वो एक झोंपड़ी तक पहुंचा
जो जर्जर थी, और बाहर एक बूढ़ा शख्स जमीन पर लेटा हुआ था। अहमद फौरन आगे बढ़ा, उसे सहारा दिया और पूछा, बाबा जी आपको क्या हुआ है? बूढ़े ने आंखें खोली, मध्यम सी आवाज में कहा, मुझे पानी दे दो, बाकी बाद में पूछना। अहमद के पास बचा कुछ नहीं था। वो भागा, नजदीकी नदी तक गया, अपने रूमाल में पानी भरा और वापस आया। बूढ़े को पानी दिया, फिर अपनी चादर उस पर डाल दी। बूढ़े ने कहा, तुम कुछ चाहते नहीं? अहमद ने कहा, सिर्फ दुआ, और अगर कुछ सीखने को हो तो वो दे दें। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में एक चमक सी आई और कहा, तुम वो पा सकते हो जो दूसरों को देते हो। अगर तुम्हें सब कुछ देना आ गया तो सब कुछ खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर उसने अपने कंधे से एक छोटा सा थैला निकाला और अहमद को दिया। कहा, इस थैले में क्या है ये मत देखना, इसे वहां ले जाना जहां तुम्हारा दिल कांपे, और अगर वो किसी और का हक हो तो दे देना। अहमद ने थैला लिया, सर झुकाया और वापसी के लिए मुड़ गया। रास्ते में उसे एक परिवार मिला जो सड़क के किनारे भूख से बिलबिला रहा था। बच्चे नंगे पांव, औरत के हाथ में खाली प्याला, और मर्द खाली नजरों से जमीन पर बैठा। अहमद का दिल कांप गया। उसने थैला उनके कदमों में रख दिया। मर्द ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अहमद ने कहा, मेरे लिए भी राजा है, खोलो, शायद तुम्हारे लिए रोशनी हो। थैला खोला गया। उसमें सोने की अशर्फियां थीं, एक छोटा सा तावीज और एक चमकता हुआ मोती जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, वफा। मर्द की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, ये तो हमारी जिंदगी बदल देगा। अहमद ने कहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मगर दिल भर आया है। उसके कदम वापस मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हर चीज जैसे खामोश थी, मगर उसके अंदर एक सुकून उतर रहा था। जब वो मस्जिद पहुंचा, दरवेश आंगन के बीच खड़ा था। बाकी चारों दोस्त एक कतार में बैठे थे। सबने अहमद को देखा। उसके चेहरे पर रोशनी थी, जैसे कुर्बानी ने उसे हल्का नहीं मुकम्मल कर दिया हो। दरवेश ने कहा, 5वां दरवाजा भी खुल गया, और अब वक्त है कि तुम सब जान लो, ये खजाना जिसकी तलाश में तुम निकले थे वो किसी संदूक में नहीं, किसी चाबी या कागज में नहीं, वो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपा हुआ था। तुम में से हर एक ने वो राह चुनी जो उसकी फितरत के खिलाफ थी। तुमने खुद को जीता, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब वक्त है उस अमानत को पाने का जिसके लिए ये सफर शुरू हुआ था। सब खामोश थे, दिलों में एक उम्मीद, एक थरथराहट और एक सवाल, आखिर वो अमानत है क्या? दरवेश ने कहा, तुम पांचों कल सुबह मेरे साथ बगदाद चलो। वहां एक पुराना बाजार है, उसकी तंग गलियों में एक बूढ़ा शख्स रहता है, जाबिर। उसके पास वो अमानत है जो बरसों पहले मैंने उसके हवाले की थी, और मैंने उससे कहा था, जब 5 दिल सच्चाई से खुल जाए तो ये अमानत उन तक पहुंचा देना। अयाज ने पूछा, बाबा जी हम सब जाएंगे? दरवेश ने कहा, सब जाएंगे, मगर जो देगा वो एक होगा, क्योंकि सच्चाई में तकसीम नहीं होती, सिर्फ इखलास में इजाफा होता है। अगली सुबह पांचों नौजवान और दरवेश बगदाद के लिए रवाना हो गए। रास्ता लंबा था, मगर उनके चेहरों पर कोई थकान नहीं थी। हर कदम जैसे रोशनी से भरा हुआ था। जब वे बगदाद पहुंचे तो शहर की गलियां शोर से भरपूर थीं, मगर वो गली जो दरवेश ने बताई थी, वहां एक अजीब सा सुकून था, एक खामोशी जिसमें जैसे कोई इंतजार पल रहा हो। वे जाबिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवेश ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। एक पल बाद एक बूढ़ा शख्स बाहर आया, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में चमक और हाथों में हल्का सा कांप। जाबिर ने दरवेश को देखा और कहा, तुम आ गए और मेरा इंतजार खत्म हुआ। दरवेश ने कहा, ये वो 5 चरवाहे हैं जिनके दिल इम्तिहान से गुजरे और जिन्होंने खुद को पा लिया। जाबिर अंदर गया, एक भारी संदूक लेकर आया और 5 के सामने रख दिया। संदूक खोला गया। उसमें सोने की अशर्फियां थीं, कुछ कीमती कागजात और एक बड़ी सी तहरीर जिस पर लिखा था, जो इस सब को अपना समझे वो सब कुछ खो देगा, जो सबको बांट दे वो असली वारिस होगा। 5 एक दूसरे को देखने लगे। फिर अयाज ने कहा, अगर ये अमानत है तो इसमें सबका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सफर सबने किया, कुर्बानी सबने दी। बाकी भाइयों ने हामी में सिर हिलाया और फैसला किया कि जो कुछ भी मिला है उसे बराबर बांटेंगे। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, और यही वो खजाना था जिसकी तुम तलाश में निकले थे, कि दिल जीते जाए, माल बाद में आए और मोहब्बत सब पर बांटी जाए। सुबह के नर्म उजाले में जब सूरज बगदाद की गलियों पर सुनहरी चादर बिछा रहा था, 5 नौजवान मस्जिद के आंगन में एक साथ खामोशी से बैठे थे। दरवेश सामने खड़ा था, उसकी आंखें उन सब पर ठहरी हुई थीं। चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिसने बरसों की तलाश को किसी मुकाम पर पहुंचाया हो। उसने कहा, आज तुम्हारे सफर का अंत नहीं बल्कि असल आगाज है। तुम में से हर एक ने वो पाया है जो ना बाजार में बिकता है, न किताबों में लिखा होता है। वो सिर्फ उन दिलों में उगता है जो दर्द में पानी देते हैं, घुरूर में खामोश रहते हैं और खुशी में भी बांटना नहीं भूलते। 5 ने वो अमानत जो अब एक बाबरकत जिम्मेदारी बन चुकी थी, अपने बीच इंसाफ से बांटी। जो जमीनें कागजों में थीं वो उन लोगों को दे दी गईं जिनके पास छत नहीं थी, जो अशर्फियां संदूक में थीं
वो यतीम बच्चों की तालीम पर लगा दी गईं। जो कीमती दुकानें बाजार में थीं, वो पांचों ने मिलकर चलाने का अहद किया, मगर इस वादे के साथ कि उनका मुनाफा गांव के लिए होगा, उन माओं के लिए होगा जो बेटों की वापसी का इंतजार करती हैं, उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें दरवाजे के पास बैठने के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। और फिर वक्त गुजरा। उन चरवाहों का गांव जो कभी धूल में डूबा रहता था, अब रोशनी से भर गया। मस्जिद की दीवारों पर नए रंग चढ़ गए, कुएं से साफ पानी निकलने लगा, बच्चे किताबें लेकर स्कूल जाते और बूढ़े दरवेश की छाया में बैठकर नई नस्ल को कहानियां सुनाते। एक रात जब हर ओर सुकून था, दरवेश खामोशी से मस्जिद के आंगन से निकल गया। न कोई विदा, न कोई निशान। सुबह हुई तो सिर्फ उसका असा लाठी पेड़ के नीचे रखा था और साथ में एक पर्ची जिस पर लिखा था, अमानत तुमने पाली, अब वक्त है कि तुम खुद किसी और के दरवेश बन जाओ। पांचों दोस्त अब सिर्फ भाई नहीं थे, वो अब चरवाहे नहीं थे, वो अब रहनुमा थे। उनके नामों की गूंज गांव की दीवारों से निकलकर वक्त के पन्नों में गुम हो गई, मगर उनकी कहानी वो चिराग बन गई जो हर नस्ल के सफर में रास्ता दिखाती रही। अयाज की सच्चाई, गफूर का सब्र, राजिक की खामोशी, बासित की सादगी और अहमद की कुर्बानी अब महज याद नहीं, सबको बन चुकी थी। और यूं खत्म हुआ वो सफर जो दरवेश की एक मुस्कान से शुरू हुआ था और 5 दिलों की रोशनी में मुकम्मल हुआ। ये कहानी सिर्फ एक का हिस्सा नहीं, ये आईना है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं। शायद जिंदगी तब खास बनती है जब इंसान दूसरों के लिए जीने लगे।